आप एज ए मदर भी काम कर रही हैं, वर्किंग मदर हैं, तो कितना मतलब मुश्किल होता है घर भी संभालना और आके जॉब भी करना? Honestly, it demands courage and a big heart. ये आसान नहीं होता. It's not every other day is a challenge. You cannot even plan your day because when you are a mother, हमारे पास corporate में support नहीं है. Similarly, our values, our culture and our society is equally involved. If you are going to opt for a full-time career as a working mother, तो अभी भी will take some time कि हम इस चीज़ के साथ चलें. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं ऑन बोर्डिंग की कि हमने एम्प्लॉइज़ की ऑन बोर्डिंग करवानी है, ओरिएंटेशन करनी है, ओरिएंटेशन टूल किट देनी है, हमने आने पे उसको गिफ्ट देना है। लेकिन व्हाट अबाउट ऑफ बोर्डिंग? जब एम्प्लॉय जा रहा होता है तो हमारा रवैया जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ऑफ बोर्डिंग भी क्या उतनी ही ज़रूरी है जितनी ऑन बोर्डिंग? इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है अमरोजिश मुश्ताक। आइए मिलते हैं अमरोजिश से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच अमरोजिश फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, Hassan. Likewise feeling. I am humbled that you have chosen me for this very sensitive topic. Offboarding is a very sensitive topic when it comes to the employee who is departing from the organization as well for the HR. So let's talk on this. बिल्कुल श्योर। आई मीन आई एम एक्साइटेड और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि ये टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त। पहले तो आपको मतलब आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट कि इस टॉपिक पे बात करना आई मीन इट्स बहुत हौसले की बात है। तो आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये हामी भरी कि हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो ऑफ बोर्डिंग है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई भी एम्प्लॉई है उसकी? ओके, इसमें पहला पॉइंट है एम्प्लॉई व्हेन ही और शी डिसएंगेज themselves from the current organization, जहाँ whether हमने फैक्टर्स देखने हैं, whether it's something monetary, the benefits, the policies, the toxic culture, the immediate supervisor and any other thing. ऑफबोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है जब एम्प्लॉई सोच लेता है कि उसने यहाँ पे नहीं रहना। उसके इश्यूज़, देयर कैन बी मैनी इश्यूज़, वी कैन नेम अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, unsupportive team culture and unsupportive supervisor. Somehow आजकल जो इन्फ्लेशन चल रही है उसमें इन्फ्लेशन इज़ द मेन रीज़न, you are not getting increments on time and there are many other factors like micromanagement and most importantly अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें उसमें आपकी करियर डेवलपमेंट नहीं हो रही, आपको अपना लर्निंग पाथ कॉम्प्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है, आप एक ही पोजीशन पे स्टक हैं और ईदर यू आर स्टक इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्गर रन। तो जहाँ एम्प्लॉई अपने आप को व्हेन द एम्प्लॉई फील्स दैट कि नाउ दिस इज़ नॉट द प्लेस टू स्टे और यहाँ पे उसके फैक्टर्स एड्रेस नहीं हो रहे, दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर द अदर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। इसमें दोनों साइड्स हैं। इसमें एचआर को बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत विजिलेंट लेना पड़ता है कि वो देखें कि कौन सा एम्प्लॉई डिसएंगेजमेंट की तरफ जा रहा है और एम्प्लॉई को भी स्टेप लेने से पहले सोचना चाहिए कि वो उसने अपने ये जो इश्यूज़ हैं उसने कम्युनिकेट किए, हैज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ नॉक्ड द डोर, उसने मैनेजमेंट से, एचआर से, मुख्तलिफ लोगों से बात की। इफ़ ही हैड एन इशू विद द team member or the team culture was toxic, did he talk to the immediate supervisor? If he had the issues with the supervisor, did he talk to the senior management? or if he had the issue with HR or HR policies, तो उसने किस तरह चीज़ों को वो लेके चला। तो यहाँ से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट व्हेन द डिसीजन इज़ फाइनल और अब वो आपका अपने पास आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके आ गया है और वो आपको या काउंटर ऑफ़र लेके आ गया है, इफ़ इट वाज द केस ऑफ सैलरी रेज, अगर काउंटर ऑफर आ गई है और यहाँ रेजिग्नेशन आ गए, देन देयर कम्स अ सेंसिटिव रोल ऑफ एचआर
that how HR is going to respond to that particular situation. क्योंकि आपकी कंपनी या आपकी मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहती कि आप छोड़ के जाएं. You never know if a particular project is coming up for you. अभी वो आपको लग रहा है योर बिजनेस और योर कंपनी इज़ इन रिसेशन या आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, बट यू डोंट नो व्हाट द मैनेजमेंट और व्हाट द HR इज़ थिंकिंग अबाउट यू इन द नेक्स्ट क्वार्टर, इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स. तो उसमें ये है कि ये एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन बन जाती है जब एम्प्लॉई का रेजिग्नेशन आता है. तो उसमें HR का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैनेजमेंट का तो होता है कि बट HR इज़ द पर्सन जो एक फ्रंट एंड पे है. उसने अब एम्प्लॉई के साथ भी कम्युनिकेट करना है, उसने मैनेजमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करना है. और इस ऑफ बोर्डिंग को जितना स्मूथ और जितना हम लोग पॉजिटिव मैनर में कंक्लूड कर सकें, दैट्स अ सक्सेस. लेकिन होता ये है कि जो ही वो एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है, जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो पहले होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो शायद उसको नहीं मिलती हैं. उसको छुट्टी भी नहीं करने दी जाती, फिर उस पर सख्ती ज़रा ज़्यादा कर दी जाती है. सम टाइम तो खुला छोड़ दिया जाता है यार. पता चलता है यार कि नहीं यार, खुले छोड़ने से मुराद है कि कहते हैं यार कि फ्री हैंड दे दो, बस ठीक है 1 मंथ करें. तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीइंग HR प्रोफेशनल या एज ए CEO, कि यार नोटिस पीरियड में हमें उसके साथ फैसिलिटेट करना चाहिए या फिर बस इसको तंग करो भाई? सर, नोटिस पीरियड की जो पॉलिसीज़ हैं या नोटिस पीरियड की जो स्ट्रैटेजी है, बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि ओके दिस एम्प्लॉई वाज अ प्रॉब्लम, दिस एम्प्लॉई वाज टॉक्सिक, आप उसको नोटिस पीरियड में मत रखें, आप उसको फ़ौरन एग्ज़िट दे दें. अगर आप चाहते हैं कि आपके जो करंट एम्प्लॉइज़ जो अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन ना है, बिकॉज द पर्सन हु इज़ डिपार्चरिंग, that particular person can brag about his better opportunity and the other people sitting in the work can feel negative about it. तो अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं और आप इस तरह की सिचुएशन किसी ऑफ डिपार्चरिंग एम्प्लॉय के लिए क्रिएट ना करें, तो आप अपना नोटिस पीरियड शॉर्टन कर सकते हैं. राइट, इफ़ यू हैव अ 30 days notice period but you think that person can wrap up his or her exit or his or her things or timely manner, आप उसका नोटिस पीरियड शॉर्ट कर दें. आप उसकी टीम को टाइमली कम्युनिकेट कर दें और आप, लेकिन उसके लिए हर्डल्स क्रिएट ना करें. राइट, अगर आप उसको तंग करना शुरू होंगे, अगर आप उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, तो आपके बाकी एम्प्लॉइज़ के लिए भी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा और आपका एनवायरनमेंट और टॉक्सिक हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई बिलीव. बिल्कुल सही. अच्छा इमरोज़िश, आप एज ए मदर भी काम कर रही हैं, वर्किंग मदर हैं, तो कितना मतलब मुश्किल होता है घर भी संभालना और आके जॉब भी करना? Honestly, it demands courage and a big heart. ये आसान नहीं होता. That you have a toddler, like my daughter is 3.5 years old. I started working when she was 2 after a career break of 2 years. It's not every other day is a challenge. You cannot even plan your day because when you are a mother, your child must be your priority. But yes, when we talk about our society, specifically Pakistan, यहाँ पे हम वर्किंग मदर्स के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, उस तरह का इकोसिस्टम नहीं है. नीदर फैमिली में भी शायद उस तरह से सपोर्ट नहीं है. बिल्कुल, मैं आपको बताने लगी हूँ. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम, तो हमारे पास कॉर्पोरेट में सपोर्ट नहीं है. सिमिलरली आवर वैल्यूज़, आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी इज़ इक्वली इन्वॉल्व्ड. कि वर्किंग मदर अभी हमारे लिए एक टैबू टॉपिक है. राइट, अगर हम पीछे बात करें अबाउट द स्टडीज़, अबाउट द फैम बैकग्राउंड, एक लड़की पढ़ती है, ग्रेजुएट होती है, एक अच्छी जॉब पे लैंड करती है, बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एवरीवन्स लाइफ. यहाँ पे आगे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की ज़रूरत, ये एक गैप है. राइट, ये गैप है हमारी कल्चर में, हमारी वैल्यूज़ में, और गैप हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से भी है. दैट वी डोंट हैव दोज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि इफ़ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ फुल टाइम करियर एज अ वर्किंग मदर, तो अभी भी विल टेक सम टाइम कि हम इस चीज़ के साथ चलें. कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें बगैर कंपनी का नाम लिए, तो अगर आपके लोग आपको मतलब ये कहते हैं या कहा हो कि यार देखो भाई यहाँ तो घर संभालो, यहाँ पे जॉब करो? All right, I won't take names, but when I was searching for a job after a career break of 2 years, I had interviews at various places and very big names also, and I was asked this question in the interviews that why are you looking for a job? Then they ask you about your financial status, then they ask you about your family background, but the why is very important, and they ask me why you want to work.
So, and we don't need any artificial answers, we need a transparent one. Then I answered this question like that yes, I am a well educated mother, and I have a background, a corporate background for 5 years. So I really want to jump back into the career and want to contribute towards my family and my career development. So it depends, it varies from person to person and the aspiration of the working mother. But I would support a working mother or stay at home mother, but they both have an equal role in raising the society बिल्कुल and सही। contributing towards the society. एग्रीड। लेकिन सम टाइम ये होता है अम्ब्रोजिश माय सिस्टर के लोग कह देते हैं कि हम अकोमोडेट कर लेंगे, लेकिन जो ही आप जॉब स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं देखो जी आप तो वर्किंग आवर्स पूरे नहीं कर रहे हैं, आप तो टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है तो इसको इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया? ऐसा होता है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी, और दूसरी जो वर्किंग मदर्स जो इस वक्त मार्केट में सर्च कर रही हैं, जो चाहती हैं करियर ब्रेक के बाद ज्वाइन करना, मैं उनसे कहूँगी कि यू हैव टू बी वेरी transparent in your communications while you are signing up for a full-time or a hybrid or a work from home job. Your terms and conditions should be very much clear in the start, और उसमें and find your support system. If you're going to decide that you're going to work, find your support system, whether you have found that particular organization or whether you have found a support system at your home. आपको अपने support system के बगैर आप अभी वर्किंग मदर का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटीज़, ट्रस्ट योर पैशन, और आप अपने जो आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको कंटिन्यू करें. एंड ट्रस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रस्ट ऑलमाइटी. डेफिनेटली थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ एंड वेरी ग्रेट फॉर यू. करियर ब्रेक के बाद जॉब मिलना कितना आसान था या मुश्किल था? करियर ब्रेक के बाद जॉब मिलना आसान नहीं था. Right, and my career break was a short period. It was complete 2 years of period, but I did some certifications in that particular period because I believe that now I have distanced myself from the HR industry, and maybe in 2 years there must have been many changes. So I equipped myself with the latest HR certification. And that helped me a lot in building my network, in refreshing my network, in refreshing my knowledge, and I gained more energy. I gained very good people from that particular network. Those who had helped me in finding a job. So I think आपके पास अगर career break में हो, आप just keep on upskilling yourself. आपने अपने आप को upskill करना है, upgrade करना है, then you can land in the market. Great. Thank you very much, Ambrosis, for your time, for your support. You're an amazing speaker. Thank you. Thank you. आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी. दोस्तों, आज हमारे साथ थी एक सक्सेस स्टोरी. आई मीन इट्स अ रियल फेस ऑफ पाकिस्तान. आई मीन अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा आज का सेशन इनके साथ. एम्ब्रोजिश ने हमें ये बताया कि वर्किंग मदर जो हैं वो किस तरह से काम कर सकती हैं, यानी बैलेंस किस तरह कर सकती हैं, घर को भी चला सकती हैं और ऑफिस को भी चला सकती हैं. हाँ, आसान नहीं है, मुश्किल है. फिर हमने ये भी बात की कि ऑफ बोर्डिंग जो है एम्प्लॉयज़ की वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है ऑन बोर्डिंग के साथ साथ. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखेगा. इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. टेक केयर, बाय बाय.